हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दिया एकेडमी। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा, प्रीवियस वीडियो में मैंने लाइव प्रोसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। आपको पता है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में जितने भी उसके पार्ट्स हैं उनकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे अच्छे से कर लेना। देन साइनेप्स क्या होता है? साइनेप्स आप देख लीजिएगा कि न्यूरॉन के जो गैप होते हैं, दो न्यूरॉन के बीच के गैप, उसे क्या कहा जाता है? साइनेप्स। और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में सारे पार्ट्स की जो लेबलिंग है आप देख लोगे अच्छे से। जैसे मान लो हमें अगर एक रफ स्केच ड्रॉ करना है तो आप क्या देखते हो? सबसे पहले न्यूरॉन में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है बेटा? डेंड्राइट कहते हैं। फिर सेंटर वाला पार्ट होता है जिसे क्या कहा जाता है? साइटोन। यानी ये जो सेंट्रल पार्ट है इसे क्या बोलोगे? साइटोन। साइटोन के सेंटर पे क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है। एंड कुछ ग्रैनुअल्स पाए जाते हैं जिसे निजल्स ग्रैनुअल कहा जाता है। और ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे एक्सन कहते हैं, इसके ऊपर एक शीट होती है जिसे माइलिन शीट कहते हैं। और ये बेटा क्या हो गया? एंड पॉइंट है, इसे नर्व एंडिंग कहा जाता है। तो सारे पार्ट्स के लेबलिंग आप अच्छे से देख लीजिएगा एग्जाम के लिए। ऐसे हमारे बॉडी में तो बहुत सारे न्यूरॉन हैं, तो दो न्यूरॉन का जो गैप होता है उसी को क्या बोला जाता है? साइनेप्स कहा जाता है। देन आप रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क देख लीजिएगा कि रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या हैं। उसके बाद आप ब्रेन के बारे में देख लेना। बेटा, ब्रेन में जितने भी डिफरेंट जो पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, सबके फंक्शन क्या है। एंड इसके साथ साथ इन सारे पार्ट्स के भी जो पार्ट्स हैं, जैसे हाइपोथैलेमस के फंक्शन क्या होते हैं, आपके सेरिब्रम के फंक्शन क्या है, सेरिबेलम के फंक्शन क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा के फंक्शन क्या है। तो ब्रेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनके सारे पार्ट्स के फंक्शन आप देख लीजिएगा। देन प्लांट हार्मोन की बात करें तो प्लांट हार्मोन्स आपके एग्जाम्स में आते हैं। प्लांट हार्मोन डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपको पता है ना। कुछ ऐसे हार्मोन हैं जो ग्रोथ रेगुलेट कर रहे हैं, कुछ ग्रोथ इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो आप सारे प्लांट हार्मोन देख लोगे। ऑक्सीन की क्या फंक्शन है, जिबरलिन की क्या फंक्शन होती है, साइटोकाइनिन क्या रोल प्ले करता है, एब्सिसिक एसिड क्या फंक्शन कर रहा है, इथिलीन का फंक्शन क्या, जितने भी प्लांट्स हार्मोन है सबके फंक्शन देख लोगे बेटा। देन आप एनिमल हार्मोन्स, एनिमल के अंदर जो जो हार्मोन होते हैं उन सबके फंक्शन क्या है। एड्रिनल ग्लैंड से जो एड्रिनलिन निकल रहा है उसका क्या फंक्शन है ना। हाइपोथैलेमस किस तरीके से क्या हेल्प करता है, पाइनल ग्लैंड का क्या फंक्शन। तो जो डिफरेंट ग्लैंड है ह्यूमन बींग्स में और इससे जो हार्मोन सिक्रीट हो रही है उन सबके फंक्शंस आप जरूर देख लोगे एग्जाम्स के लिए। इतनी जो टॉपिक मैंने 6 जो टॉपिक बताए ये सब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के लिए। ये सारे टॉपिक आप कर लोगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी। थैंक यू।